तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट की में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं। 10th की तैयारी हम लोग कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और 2022 बोर्ड एग्जाम में हम लोगों का टारगेट है 95% का। उसी के बीच आपका ये जो चैप्टर त्रिकोणमिति है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मज़ा भी आता है। कितने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती है, मज़ा भी आता है कितने लोगों का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो में पूरा टोटल आप त्रिकोणमिति का एकदम एक भी क्वेश्चन आप लोगों को बचेगा नहीं, या एक भी फार्मूला नहीं बचेगा। ठीक है, सारे कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। इसके बाद त्रिकोणमिति पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इन क्वेश्चनों को बस आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपको ना आए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सारे क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में सब कुछ करके चले आओगे अकेले। ठीक है, तो चलिए त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमारे साथ तैयार हो जाइए और पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से। पढ़ाई में थोड़ी भी लापरवाही नहीं, ठीक है, मन से पढ़ेंगे हम लोग। तो मेरे प्यारे बेटा, जिस प्रकार में पढ़ाऊंगा उस प्रकार ही आपको पढ़ना है। फिर देखिए मज़ा आ जाएगा, चुटकियों में आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे। ठीक है, या फास्ट रिवीजन में करा रहा हूँ आप लोगों को, कम समय में बहुत सारी नॉलेजमेंट। तो चलिए सबसे पहले स्टूडेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों में कुछ फार्मूले के बारे में बात करूंगा, जो कि आपको तब तक फार्मूला नहीं याद रहेगा तब तक आप एक क्वेश्चन हिला नहीं पाएंगे। आप त्रिकोणमिति के भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले फार्मूला नोट कीजिए। हमारे पास फार्मूला पहला आपका है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत आराम से पढ़ेंगे। साइन थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। अब आप कहोगे लंब बटे कर्ण, ये मतलब क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो छोटा सा बस यहाँ पे एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। समकोण त्रिभुज का नाम सुने हैं? बिल्कुल आप लोग सुने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो समकोण त्रिभुज में मेरे प्यारे विद्यार्थियों नीचे वाला भाग अब कि हम लिख लेता हूँ, ये हो गया, इसे बी मान लेता हूँ, इसे सी। जो बी सी है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको बोलते हैं हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और ए सी जो है इसको बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। और ये जो ए बी आपको डंडा तरह दिखाई दे रहा है, इसे लंब बोलते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपके जहन में बैठ जाना चाहिए। इसी प्रकार बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आधार बटे कर्ण। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो टेन थीटा से मुलाकात होगी। तो टेन थीटा से मुलाकात होगी तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। एक चार्ट बना लीजिए, जितना मैं बता रहा हूँ उस चार्ट पे इस फार्मूला के ठीक क्या रट्टा होता है ना, रट्टा मार लीजिए एकदम। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार हो गया। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ मानने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कॉट थीटा की तरफ। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इसके बाद बात करें तो सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, इसके बाद करें कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब होता है। अब इतना आपको याद करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब आप कहेंगे सर कोई ट्रिक नहीं है याद करने की, तो ट्रिक के पीछे क्यों भागते हैं भाई, डायरेक्ट याद कर लीजिए। ट्रिक से याद करना तो लीजिए ट्रिक, एक ट्रिक जो सदियों से चला आ रहा है वही तो है लाल बटे कक्का। यल ए यल के ए कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये तो ट्रिक होती है। लाल बटे कक्का में क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। लाल बटे कक्का, ये जो फार्मूला होता है ना, तो जो पहला आपको दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं क्या? साइन थीटा। और बीच में जो दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं कॉस थीटा। और जो इधर दिखाई दे रहा है साइन कॉस, इसे बोलते हैं टेन थीटा। इसका मतलब होता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ठीक है, देखिए ये ना है आपका साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो बन गया कि नहीं लंब बटा कर्ण। यल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा, कॉस थीटा बटा होता है ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण। तो देखिए है ना आपका
कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, देखिए लिखा है ना, लंब बटा आधार टेन थीटा। तो इस प्रकार ये रूल होता है। और इसका जस्ट उल्टा करने लगेंगे तो आपका जैसे उल्टा का मतलब कि के को ऊपर भेज देंगे, एल को नीचे, तो ये कोसेक बन जाएगा, कोसेक थीटा हो जाता है। इसी तरह के को ऊपर भेज देंगे और ए को नीचे, तो कोसेक के बाद ये सेक बन जाता है। ठीक है, टेन का क्या बन जाता है, कॉट बन जाता है। ठीक है, अगर उल्टा भेजेंगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, के ऊपर चल जाएगा तो के बटे एल हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो के ऊपर चल जाएगा तो ए नीचे आ जाएगा। और टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ए ऊपर चला जाएगा और एल नीचे आ जाएगा। देखिए कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, देखिए कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब दिया ना। तो ये चीज़ होता है, मतलब कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। अगर ये वैल्यू आपको याद है तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक आप निकाल देंगे। अगर ये वैल्यू अगर आपको मालूम है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो क्या आप कोसेक थीटा नहीं निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल दोगे, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, मतलब कर्ण ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये इंटरचेंजिंग आता है, याद करने का तरीका होता है। तो आप किसी प्रकार भी याद कर सकते हैं। कोसेक का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो जिस प्रकार भी याद करना होगा याद कर लीजिएगा, मैं बता दिया हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है ना चीज़ें। तो यह फार्मूला आपको किसी कीमत पे, तो बेसिक फार्मूला है, और ये तो किसी कीमत पे ही आप लोगों को याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो फिर कुछ होने वाला नहीं है लाइफ में। यहाँ तक क्लियर। चलिए, इसके बाद आपको कौन से फार्मूले याद करने हैं, फार्मूले ही मेन होता है। फार्मूला याद रहेगा तभी आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे क्वेश्चनों में, नहीं तो नहीं हल हो पाएगा। इसके बाद कुछ जो फार्मूला याद करना है वो याद करना है साइन थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1/cos कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। देखिए एक दूसरे के उल्टे, साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1/cos कोसेक थीटा होगा। ये आपको जहन में बैठा लेना है आपको। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर आपका 1/sin थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो भाई साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा हो रहा है, तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा हो जाएगा। क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1/सेक थीटा होता है, 1/सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होगा, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर एक फार्मूला बन जाता है आप लोगों का 1/cot थीटा, 1/cot थीटा बन जाता है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा बन जाता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होगा, बिल्कुल कह सकता हूँ। बन गया फार्मूला। अब देखिए टेन थीटा का एक अलग से फार्मूला आता है कि टेन थीटा बराबर एक अलग से फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको याद कर लीजिएगा। और कॉट का भी एक फार्मूला होता है, कॉट थीटा बराबर एक अलग से फार्मूला होता है कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यह फार्मूला होता है। इसे आपको याद कर लेना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जितना मैं फार्मूला यहाँ पे डिस्कस किया हूँ ये सारे फार्मूला मुज़बानी आपको दिमाग में एकदम चलना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ ना, बताइए क्लियर। चलिए नेक्स्ट फार्मूला जो आपको याद करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो जब भी साइन 90 माइनस थीटा है उसका मतलब होता है कॉस थीटा। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अगर बात कर दूँ यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा की, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, यह फार्मूला आपको याद करना है। दूसरा तीसरा फार्मूला जो याद करना है वो है आपका कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। अगर मैं आपको लिख दूँ कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आपका जवाब आना चाहिए कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों टेन थीटा। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। इसके बाद चौथा मेरे प्यारे विद्यार्थी जो आपको याद करना है वो आपका है टेन 90 माइनस थीटा।
अगर मैं लिख दूं यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आप तुरंत कहिएगा कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा होता है। ठीक है, पाँचवा यहाँ लिख देता हूँ। पाँचवा जो आपको याद करना है वो है कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? तो कॉस 90 माइनस थीटा मेरे प्यारे विद्यार्थियों साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। इसके बाद हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा की। अरे साइन 90 माइनस थीटा तो हो गया ना, बचा आपका क्या? कोसेक बचा है, उसको देख लेते हैं यहाँ पे। कोसेक 90 माइनस थीटा मेरे प्यारे विद्यार्थियों होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। तो इतना प्यारे विद्यार्थियों मेरे, इतना सारी चीज़ें आपको याद करके चलना है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इस प्रकार इसके बाद कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं फार्मूला यहाँ में लिख देता हूँ, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है कि वो फार्मूला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए तो उस फार्मूला को यहाँ लिख देते हैं। तो फार्मूला होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए साइन पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इस फार्मूला को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोनों का वैल्यू मतलब एक ही होता है। ये मत कन्फ्यूज रखिएगा कि साइन पहले है बाद में कॉस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो फार्मूला यही होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, यहाँ से फार्मूला कई उत्पन्न हो जाता है। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। ठीक है, अब यहाँ से फार्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का। अगर मैं यहाँ से निकालना, देखिए एक फार्मूला यहाँ से बन के तैयार है। एक फार्मूला ना ये आपका बन के तैयार है, बन गया। अब देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दूसरा फार्मूला भी निकल गया कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास 3 फार्मूला निकल जाएगा। तब कॉस स्क्वायर थीटा निकाल दिया तो क्या साइन स्क्वायर थीटा नहीं निकाल सकता हूँ? तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब कि एक फार्मूला फिर बन के तैयार हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये कई फार्मूला से देखिए तीनों फार्मूला हमने निकाल दिया। ठीक है, एक ही फार्मूला से तीनों फार्मूला को मैंने निर्माण किया, तो तीनों याद होने चाहिए। इसी प्रकार दूसरा जो आता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये होता है। अब देखिए इससे भी 3 फार्मूले उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो फार्मूला याद कर लीजिएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालूँ इधर कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस एक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस सेक। तो यहाँ फिर बन गया ना एक फार्मूला कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा माइनस सेक। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया ना? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए एक फार्मूला यहाँ से बन जाएगा एक कि सिर्फ 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा में आ जाएगा। मतलब एक फार्मूला फिर बन गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बन गया कि नहीं? बिल्कुल। तो देखिए 3 बन गया। यहाँ पे एक ही फार्मूले से मैंने 3 फार्मूले यहाँ पे उत्पन्न कर दिया। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले जो लिख रहा हूँ ना सभी याद होने चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो तीसरा तो एक फार्मूला हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वो फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से हम क्या क्या फार्मूला बना सकते हैं? एक तो कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला फिर बन के तैयार हो गया। क्लियर? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से क्या होगा
कि जो कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यह प्लस एक जो है इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, -1, और बराबर ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर दे देंगे तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब एक फार्मूला फिर बन गया कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बन गया है कि नहीं, बिल्कुल। तो ये सारे फार्मूले आपके क्वेश्चन में अप्लाई होंगे, बस आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इतनी चीज़ें आपको किसी कीमत पे याद करनी है यहाँ तक। और कुछ बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ताकि आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो आगे चल के, ठीक है। तो चलिए उसको नोट कीजिए। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइन ए का इस तरह स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर लिख देता हूँ, तो इसका मतलब यही होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अगर कॉस ए का, अगर मैं इस तरह कॉस ए का होल स्क्वायर लिख दिया तो इसका मतलब यही हुआ कि कॉस स्क्वायर ए, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार अगर टेन ए का होल स्क्वायर है तो अब मैं लिख सकता हूँ इसको टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपका कोसेक रहेगा कि कोसेक ए का होल स्क्वायर है तो इसे आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर ए, कोई भी बिना कन्फ्यूजन के लिख सकते हो, बहुत लोग फंस जाते हैं इसमें। सेक ए का होल स्क्वायर है तो आप इसको आराम से लिख सकोगे सेक स्क्वायर ए, ठीक है। इसी प्रकार कॉट की बात करें तो कोट ए का होल स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकोगे क्या, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये नहीं कि आप कर दिया है आपको कि साइन ए पे पावर -1, तो आप इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते हो कि साइन -1 का है, ये इस तरह, ये गलत माना जाता है, ये चीज़ नहीं होता है, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं होता है। बाकी सब कुछ ठीक है, इस तरह नहीं लिख पाएंगे, यही आता है, इस तरह लिखने के लिए आता है क्वेश्चन में, तो हम इसको चेंज कर देंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। अब कोई भी हाँ चलिए एक फार्मूला और बता देते हैं वो चार्ट वाला, ताकि वो भी क्लियर हो जाए, क्योंकि उस पर क्वेश्चन तो भाई बनते हैं। चलिए अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ये तो आप लोग जानते ही हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद अब बता देता हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिए। और इसका तो मेरा ट्रिक आप लोगों को बता चुका हूँ, आपके प्लेलिस्ट पे, मैथ के प्लेलिस्ट पे चले जाते हैं, जाके देख लीजिएगा। तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने का ट्रिक क्या होता है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा क्योंकि उसको याद करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे आपका हो जाएगा एंगल, यहाँ पे कोड लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 0 अंश, यहाँ पे हो जाएगा 30 अंश, यहाँ पे हो जाएगा 45 अंश, और यहाँ पे लिख देता हूँ 60 अंश, यहाँ पे 90 अंश, ठीक है। बात करेंगे किसकी, साइन की। तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/2। ये मुजबानी आपको याद होना चाहिए, अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, 3/2। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, 1, ठीक है। इसी प्रकार कॉस की बात करें, कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, 3/2। कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, 1/2। और कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। और कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। कॉस भी हो गया। टेन की बात कर लेते हैं, टेन 0 अंश का मान कितना होगा, 0। टेन 30 अंश का मान कितना होगा, 1/3 होगा। फिर अब बात करें टेन 45 अंश का मान, टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। टेन 60 अंश का मान कितना होता है, 3 होता है। टेन 90 अंश का मान कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनफाइनाइट होता है। अब ये ट्रिक होता है इसका बनाने का, मैं बता दूंगा एक वीडियो में, लेकिन फिलहाल इसको आपको याद करना है, इसके अलावा कुछ काम होने वाला नहीं है, ठीक है। 10 तक हो गया ना, कॉट, ठीक है। कॉट की बात कर लें तो कॉट 0 अंश का मान इनफाइनाइट होता है, और कॉट 30 अंश का मान मेरे प्यारे विद्यार्थियों करड़ी में कितना होता है, 3 होता है। और कॉट 45 का मान 1 होता है। कॉट 60 अंश का मान 1/3 होता है, ठीक है। इसी प्रकार कॉट 90 अंश का मान 0 होता है, ठीक है। बात करेंगे कॉट हो गया सेक की।
तो सेक 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 0 अंश का मान कितना होता है 1। सेक 30 अंश का मान कितना होता है 2/3 होता है। सेक 45 अंश का मान कितना होता है 2 और सेक 60 अंश का मान कितना होता है 2 और सेक 90 अंश का मान होता है इनफाइनाइट। लास्ट है, इसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कोसेक कोसेक 0 अंश का मान कितना होता है इनफाइनाइट। कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है 2। कोसेक 45 अंश का मान होता है 2। कोसेक 60 अंश का मान होता है 2/3 और कोसेक 90 अंश का मान होता है 1। तो यह चार्ट जो मैं आप लोगों को दिखाया हूँ ये आपको कंप्लीट याद होने चाहिए। सबका अलग अलग मैं कर देता हूँ इस तरह, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये चार्ट बन के तैयार। अब इस चार्ट को आपको किसी कीमत पे याद कर देना मुँह ज़बानी। ठीक है, पूछूंगा तुरंत आप लोगों को वैल्यू बताना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है, सभी लोग कह दीजिए यस क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। पहले हम लोग छोटे क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे, छोटे क्वेश्चनों से धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और पूरा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों तैयार हो जाइए और अच्छे से पढ़िए। ये तो क्वेश्चन स्टार्ट करते। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर पहला किस प्रकार पूछेगा। तो देखिए अगर आपको कोई वैल्यू दे देगा इस तरह 10a, जैसे क्वेश्चन में लेता हूँ 10a बराबर दे देगा आपको 4/3। 10a बराबर 4/3 दे दिया और कहेगा कि यदि 10a बराबर 4/3 है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आप कहोगे कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब क्या पूछ रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, त्रिकोणमितीय फलन टोटल 6 होता है। कौन कौन। एक आपका साइन ए, जैसे 10a है तो यहाँ साइन ए, कॉस ए, ठीक है। इसके बाद 10a, तो 10a का तो वैल्यू खुद दे चुका है। फिर कोसेक ए, इसके बाद सेक ए, एक होता है आपका कॉट ए। तो यही टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और इसी को ज्ञात करना है। एक दे दिया है और कह रहा है कि 5 ज्ञात करके दिखाइए। मतलब 10a का तो दे चुका है, हमें साइन ए का निकालना है, कॉस ए का निकालना है, कोसेक थीटा, सेक थीटा, 10a। मतलब थीटा की जगह आप चाहे ए लिखिए चाहे थीटा लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही चीज़ होता है। मतलब टोटल त्रिकोणमितीय फलन इतने होते हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक ठीक कॉट। अब थीटा की जगह चाहे ए दे, थीटा की जगह बी दे, सी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिससे देगा उस प्रकार निकालना पड़ेगा, ये चीज़ होता है। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देने योग्य बातें यह हैं कि हमको सिर्फ डाटा इतना ही मिला है कि 10a बराबर 4/3 है और ये सब निकालिए भाई आप। तो हमें तो बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि 10a बराबर दे रखा है 4/3। तो एक चीज़ तो हम फिक्स जानते हैं कि भाई टेन थीटा का मैंने फार्मूला पढ़ा था, टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं भाई कि जो टेन थीटा मतलब 10a बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। ये तो हमको जानकारी है ही कि 10a बराबर लंब बटा आधार है, मतलब ये 4/3 के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमको मालूम चलेगा कि अच्छा लंब 4 है और आधार 3 है, तो ये एग्जैक्ट लंब 4 होता नहीं है, यहाँ नियतांक मानना पड़ता है। तो नियतांक यहाँ पे के आप जोड़ सकते हैं, के मतलब कि लंब 4 के और आधार 3 के, इसी के की वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, तो हम जान जाएंगे 10a बराबर लंब बटे आधार होता है और ये 4/3 के बराबर है। मतलब कि यहाँ से हमको मालूम चल गया, अच्छा लंब आपका 4 के निकल गया और आधार आपका निकल गया 3 के। आधार क्या निकल गया 3 के, लंब आपका 4 के और आधार 3 के। अब देखिए मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाता हूँ और समझिए आप लोग अच्छी तरीके से। समकोण त्रिभुज यहाँ बना लेता हूँ। देखिए जो ये बीच में यहाँ पे थीटा होता है और यहाँ पे पहले देखिए क्या होता है क्वेश्चन में कि देखते हैं कि क्या दिया है थीटा की जगह। थीटा क्या दिया है 10a दिया है, तो इस वाले एंगल को हम a मानेंगे। इसलिए ए मानेंगे कि जो एंगल देता है ना उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है।
तो हमेशा वही ऐसे जगह मानिएगा आप लोग कि जस्ट उसके सामने वाले भुजा लंब हो। ये नहीं कि इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिएगा, इसको अगर ए मान लेंगे ना तो ये वाले भुजा लंब कहलाने लगेगी। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। अगर इसको ए मानेंगे तो ये भुजा लंब तो गड़बड़ा न जाएगा, ये आधार है तो लंब कैसे मानेंगे। इसलिए एग्जैक्ट आप फिगर बनाइएगा। 10A बोला है ना तो ए को यहाँ मानेंगे, क्योंकि ए के सामने भुजा लंब कहलाती है, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो बिल्कुल इसे आपने ए मान लिया, तो इसे कुछ भी मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए। यहाँ पे 90 अंश को होता है और यहाँ पे सी हो गया। इस प्रकार मानना पड़ता है। अब देखिए दिया है कि लंब 4 के, तो लंब आपका क्या होता है, यही BC। तो BC आपका क्या हो जाएगा, 4 के। आधार 3 के, आधार के मतलब कि ए भी आधार है, आधार आपका 3 के। अब बच गया 10 का तो वैल्यू ही नहीं दिया है, तो 10 का वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं नियम पाइथागोरस प्रमेय का। और चलिए मैं दिखाता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से आप कैसे कर्ण को निकालोगे। तब तक कर्ण नहीं मालूम रहेगा तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आइए जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये हमारा कहता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण इसमें क्या है आपका AC, मतलब ये कह रहा है कि AC का स्क्वायर बराबर लंब आपका क्या है BC का स्क्वायर धन आधार आपका क्या है AB का स्क्वायर है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हमको निकालना क्या है, कर्ण। कर्ण मतलब AC, हमको सिर्फ AC निकालना है, न कि AC स्क्वायर। तो AC निकालना है तो क्या बन जाएगा, AC बराबर यह वर्ग है, उधर भेजेंगे तो वर्गमूल में हो जाएगा। तो वर्गमूल में क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से चलिए AC निकाल लीजिए आप लोग। करना क्या है, तो AC बराबर मतलब कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा करणी में BC का स्क्वायर। तो BC कितना है आपका, BC मतलब 4 के, तो 4 के का हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लस AB मतलब क्या है आपका आधार, आधार आपका 3 के है तो हो जाएगा 3 के का स्क्वायर। अब यहाँ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों AC बराबर क्या हो जाएगा कि 4 के का स्क्वायर मतलब 16 के स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9 के का स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो जाएगा AC बराबर करणी में 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर हो जाएगा टोटल 25 के स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों AC बराबर 25 का वर्गमूल 5 होता है और के का वर्गमूल निकालेंगे के स्क्वायर का तो 1 के बाहर हो जाएगा, मतलब 25 के स्क्वायर का वर्गमूल 5 के, मतलब AC बराबर क्या निकल गया 5 के। AC क्या हमारा कर्ण, मतलब कर्ण बराबर हमारा आ गया 5 के। तब कर्ण बराबर 5 के आ गया तो आराम से लिख दीजिए कि भाई कर्ण की वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया, कितना गया 5 के। अब कर्ण का मालूम हो गया तो आप कोई भी देगा आप आसानी से इसको निकाल दोगे, कोई भी वैल्यू जो भी वैल्यू पूछा है। तो हम पहले साइन ए का निकालेंगे, किसका, साइन ए। तो साइन ए हम निकालेंगे। साइन ए बराबर क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फार्मूला याद है ना आप लोगों को, लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब आपका क्या है यहाँ पे BC और कर्ण आपका क्या है AC, मतलब BC अपान AC आप लिख सकते हो लंब बटे कर्ण को। तो BC कितना दिया है 4 के और AC कितना दिया है कर्ण आपका 5 के, तो के से के कैंसिल आ जाएगा 4/5। अब 4/5 मेरे प्यारे विद्यार्थियों साइन ए का वैल्यू आ गया। इसी प्रकार अगर मैं कॉस ए की बात करूं, कॉस ए निकालूं तो कॉस ए का क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या है यहाँ पे AB और कर्ण क्या है आपका AC, तो AB बटे AC। AB का वैल्यू कितना है आधार 3 के, कर्ण कितना आपका 5 के, तो के से के कैंसिल हो जाएगा 3/5 निकल गया किसका कॉस ए। इसी प्रकार कोसेक की बात करूं, कोसेक तो कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है, आप लोग भी जानते हैं। अगर साइन लंब बटा कर्ण होता है तो वो कर्ण बटा लंब होता है, मतलब AC अपान BC। अभी हमने डिस्कस किया था फार्मूले में, AC अपान BC। AC का वैल्यू कितना है 5 के और बस BC का वैल्यू कितना है आपका 4 के, कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 5/4। देखिए साइन का उल्टा है कि नहीं, देखिए साइन आपका 4/5 है तो कोसेक आपका 5/4 है। इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेक ए का वैल्यू निकल जाएगा। सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो सेक ए अगर AB/AC है तो आपका ये हो जाएगा AC/AB हो जाएगा।
ठीक है। ए सी बटे क्या हो जाएगा ए बी, मतलब क्या हो जाएगा कड़ बटे आधार हो जाएगा। तो ए सी का वैल्यू कितना है 5 के और बटे ए बी का वैल्यू कितना है 3 के, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5/3। देखिए ये 3/5 है तो 5/3 है। एक और है कॉट है, उसको निकाल लेते हैं। तो कॉट है किसका उल्टा होता था, 10 का उल्टा कॉट होता है। तो 10 का वैल्यू कितना आगे से दे रखा था 4/3, तो ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है। और कॉट ए बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, यही होता है ना। आधार यहाँ पे क्या है मतलब ए बी बटे क्या हो जाएगा ए बी बटे बी सी। तो ए बी का वैल्यू कितना है 3 के और बी सी का वैल्यू कितना है 4 के, कैंसिल 3/4। देखिए 10 का उल्टा हो गया कि नहीं, 10 का वैल्यू दिया था 4/3 तो कॉट का वैल्यू 3/4 आ गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा। अब इसके अलावा एक भी क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, मतलब इस कैटेगरी का। अब तो आप जाने के हैं, ठीक है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी आएंगे आप इसी मेथड से सारे क्वेश्चंस को कर डालोगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ तक क्लियर हुआ इस कैटेगरी का। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा इस कैटेगरी का पूछता है क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC लीजिए। आगे से बोल रखा है कि आप त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई और BC बराबर 21 इकाई हो और कोण ABC बराबर थीटा हो, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पहला आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, और दूसरा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए जिस प्रकार आप क्वेश्चन बोला पहले उस प्रकार फिगर बनाएंगे हम लोग। पहले बोला है कि त्रिभुज ABC लीजिए, हम क्या करेंगे प्यारा सा त्रिभुज मानेंगे त्रिभुज ABC। लेकिन बोला है कि उसमें कोण C समकोण होना चाहिए। ये जो कोण होता है समकोण वाला, ये C जो है समकोण होना चाहिए। तब ये C है तो इसको आप A रख लो, इसको आप B रख लो। ठीक है। अब देखिए बोला है यहाँ पे कि और जिसमें AB बराबर 29 इकाई है, ए बी बराबर कितना है 29 इकाई और BC बराबर 21 इकाई, BC बराबर क्या हो 21 इकाई हो। और बोला है कि जो यहाँ पे कोण होगा कोण ABC बराबर थीटा होना चाहिए। कोण ABC बराबर थीटा मतलब जो बीच में होता है वही कोण होता है। कोण बीच में क्या है B, मतलब जो कोण ये B है ये क्या होना चाहिए थीटा होना चाहिए। तो थीटा के सामने भुजा लंब है, बिल्कुल सही है। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। अब सब कुछ डाटा तो सेट है, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी हल करते समय एक चीज़ हमको याद हो गया कि भाई यहाँ पे कर्ण तो दे चुका है हमको, ठीक है, कर्ण तो दे चुका है, आधार तो दे चुका है, लंब नहीं दिया है। पहले लंब को ही निकालेंगे। और लंब कैसे निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। मैं अगला क्वेश्चन में आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय तो सिखा ही चुका हूँ, उससे हम लोग क्या करेंगे कुछ भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब पाइथागोरस प्रमेय द्वारा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय यही तो कहता है कि AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर, अरे कर्ण आपका क्या है AB है ना, कर्ण का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार मतलब BC का स्क्वायर। यही तो कहता है ना पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन इस बार हमको निकालना क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों लंब। तब लंब निकालना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा AC बराबर मतलब AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर कि AB का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका क्या लंब का निकालने का फार्मूला। ठीक है, लंब निकालने का फार्मूला क्या हो गया यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी में कि लंब निकालने का फार्मूला क्या हो गया, लंब स्क्वायर अगर निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर करके और उसमें से आधार की स्क्वायर घटा दीजिए, बात खत्म, निकल जाएगा आपका लंब का स्क्वायर। तो चलिए निकालते हैं। लेकिन हमको निकालना है AC स्क्वायर नहीं, हमको सिर्फ AC निकालना है लंब। AC निकालना है तो क्या हो जाएगा AC बराबर ये जो वर्ग उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा वर्गमूल में हो जाएगा। तो वर्गमूल में क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब यहाँ से AC निकल जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा AB का वैल्यू कितना दे रखा है 29, तो हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस BC का वैल्यू कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा AC बराबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 841 माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441। ठीक है,
अब ए सी बराबर क्या हो जाएगा कि जब 841 में से 441 घटाएंगे तो 400 आएगा। तब 400 आ जाएगा तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 400 का वर्गमूल क्या होता है 20, तो 20 इकाई आ गया ए सी। ए सी मतलब क्या, लंब, ए सी मतलब लंब, लंब बराबर कितना आ गया 20, तब लंब 20 आ गया। तो चलिए फिगर के द्वारा, फिगर क्या है यहाँ पे, मतलब 20 इसका वैल्यू आ गया। अब हमको मेरे प्यारे विद्यार्थियों बोला है यहाँ पे कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन और कॉस, पहले साइन और कॉस की वैल्यू ज्ञात रहेगा तभी तो हम निकालेंगे वैल्यू। तो पहले इधर साइड में हम साइन का वैल्यू निकाल देते हैं, साइन थीटा की। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बाटा कड़। लंब यहाँ पे क्या है ए सी और कड़ यहाँ पे क्या है ए बी, ठीक है। तो ए सी का वैल्यू कितना है लंब 20 और बटे ए बी की वैल्यू कितना है 29, मतलब 20 बटे 29 ये आ गया साइन थीटा की वैल्यू। इसी प्रकार पहले हम कॉस का भी निकाल देंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। आधार यहाँ पे क्या है बी सी और कड़ आपका है ए बी, ठीक है। बी सी मतलब 21 और बटे ए बी मतलब 29, मतलब 21 बटा 29 जो है आगे किसका कॉस थीटा की वैल्यू। तब इतना आ गया। तो आप जो जो पार्ट दिया उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला पार्ट हमको क्या दिया था सॉल्व करने के लिए कि कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा के वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 21 बटा 29, तो हो जाएगा 21 बटा 29 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का वैल्यू कितना है 20 बटा 29, तो 20 बटा 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। तो हल कीजिए, 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 441, 29 का करेंगे तो हो जाएगा 841, प्लस 20 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 और 29 का करेंगे तो 841। तो सिंपल आधार दोनों सेम है, मतलब यहाँ नीचे वाला हार आपका सेम है, तो आपका नीचे आपका 841 हो जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो 441 और 400 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 841, काटा देंगे तो एक इकाई। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, कितना इसका आंसर आ गया 1 इकाई। इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है आप लोगों का कि कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब सेम क्वेश्चन है बस माइनस लग गया है। मतलब कि कास स्क्वायर थीटा का मतलब कि 21 बटा 29 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 20 बटा 29 का स्क्वायर। तो सेम वही आ जाएगा। 21 का क्या होता है 441 हम लोग देखे हैं, 29 का 841 माइनस 20 का हो जाएगा 400, 29 का हो जाएगा 841। तो नीचे तो आपका 841 से रहने वाला है, ऊपर घट जाएगा कि 841 में से 400 घटाएंगे तो सिर्फ 41 बचेगा। तो 41 बटे 841 ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दो पार्ट था, दोनों पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन बचेगा नहीं क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है। चलिए क्वेश्चन और दूसरा भी यहाँ तक क्लियर हो गया ना, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपकी चुटकियों में कर डालोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे हम तीसरे की तरफ और उसे समझेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट टाइप आपको इस प्रकार पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। और ये फार्मूला मैं बता चुका हूँ त्रिकोणमिति का, और आपको वैल्यू याद होना चाहिए तब ये क्वेश्चन लगेगा। वैल्यू नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन को आप कुछ नहीं कर पाओगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं कि साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटे में सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया, बड़ा क्वेश्चन है। तो चलिए करना क्या, हमें वैल्यू याद है होना चाहिए बस और कुछ नहीं। देखिए दिया है साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, प्लस लगा है प्लस लगा ही देंगे। टेन 45 अंश का मान होता है 1 लगा देंगे, माइनस कोसेक 60 अंश का मान होता है 2/3, 2/3 लिख देंगे। फिर बटे में सेक 30 अंश का वैल्यू कितना होता है 2/3 होता है, लिख देंगे 2/3। बीच में प्लस है प्लस लगा देंगे। कॉस 60 अंश का वैल्यू होता है 1/2, प्लस है प्लस लगा देंगे। कॉट 45 अंश का वैल्यू होता है 1 लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर, बताइए क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को, पहले हम किसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को। तो इधर मैं साइड में सॉल्व करता हूँ, इधर इसके नीचे लिखूंगा ना। पहले ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे। ऊपर वाला क्या है 1/2 प्लस 1 माइनस 2/3, यही ना है। इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 मान लीजिए। 2 और 1 और 3 का जो होगा
और एलसीएम वो क्या होगा, तो हो जाएगा 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 इसका एलसीएम हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कड़ी में 3 प्लस 1 का भाग इतना में देंगे तो 2 बटे कड़ी में 3 ही रहेगा, तो हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 3 माइनस 3 से 3 कट जाएगा, बचा 2 और 2 में 2 को गुणा होगा तो 4। मतलब ऊपर आपका ये आ गया, मतलब ऊपर वाला को हल करेंगे ना तो इतना आ गया, कितना आ गया, कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 माइनस 4 और बटे में आपका आ गया 2 कड़ी में 3। ठीक है, इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थी हम लोग नीचे वाले को सॉल्व करेंगे कि नीचे को सॉल्व करने में कितना, तो नीचे वाला सॉल्व यहाँ कर दे रहे हैं, क्या है 2 बटे कड़ी में 3 फिर प्लस 1 बटे 2 प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा, सेम उतना ही 2 कड़ी में 3 आ जाएगा, कड़ी 3 से कड़ी 3 कैंसिल, बच गया 2, 2 दूनी के 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, कड़ी में 3 बच गया और प्लस 1 का भाग देंगे तो ये तो खुद उतना ही हो जाएगा, तो 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। मतलब नीचे वाले को मैंने सॉल्व किया, ये तो आपको ऊपर वाला था, फिर बीच में बटा लगाएंगे, नीचे वाले को सॉल्व मैंने किया तो इतना आया 4 प्लस कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 बटे में कितना आ गया 2 कड़ी में 3, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये इसका मतलब क्या होता है, बीच में बटे का मतलब भाग होता है। मतलब आप पहले इतना को उतारिए, फिर इसमें इतना का भाग दीजिए, तो पहले ऊपर वाली संख्या को उतार देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे ऊपर वाली संख्या, देखिए इसके कड़ी के आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3, ये दोनों जुट के आपस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 कड़ी में 3, क्या हो जाएगा 3 कड़ी में 3 माइनस 4 है तो 4 लगा दीजिए, बटे में ये क्या हो जाएगा 2 कड़ी में 3। ठीक है, ये जो भाग है ना, भाग को किस में चेंज कर देंगे, गुणा में चेंज करेंगे तो 2 बटे कड़ी में 3 के यहाँ चला जाएगा, ये जो 2 कड़ी में 3 है, 2 बटे कड़ी में 3 ऊपर चला जाएगा और ये वाला चीज़ें इसके नीचे आ जाएगा, तो इसको भी जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 4 है, 4 है तो 4 लिख लीजिए, और 1 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 ये भी जुट के हो जाएगा आपका 3 कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाग था, मैंने इसको गुणा में चेंज कर दिया, क्लियर। अब 2 कड़ी में 3 2 कड़ी में 3 कैंसिल कर देंगे, बच जाएगा 3 कड़ी में 3 माइनस 4 ऊपर, और नीचे बच जाएगा आपका 4 प्लस 3 कड़ी में 3 नीचे बच जाएगा। अब इसका हम कर देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, जो हर दिया है, हर का बस इस साइन को चेंज करके हम परिमेयकरण कर देते हैं। तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आपका 3 कड़ी में 3 माइनस 4 बटे नीचे आपका क्या है 4 प्लस 3 कड़ी में 3, ये है ना। परिमेयकरण करने का मतलब ये होता है कि हम गुणा कर देंगे किसका, जो हर है, हर का साइन चेंज करके, मतलब 4 माइनस 3 कड़ी में 3 का गुणा ऊपर भी और 4 माइनस 3 कड़ी में 3 का गुणा नीचे भी, ये परिमेयकरण हो गया, चिन्ह चेंज कर क्या हो गया, परिमेयकरण। ठीक है, परिमेयकरण हो गया। तो अब करना हमको 3 कड़ी में 3 माइनस 4, ठीक है, और ये हो गया आपका 4 माइनस 3 कड़ी में 3। अब करना हमको ये चीज़ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से चीज़ों को अब समझिए कि यहाँ पे दिया है 3 कड़ी में 3 माइनस 4 और यहाँ पे 4 माइनस 3 कड़ी में 3, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे ना, माइनस कॉमन, तो ये पलट जाएगा, मतलब कि हो जाएगा 3 कड़ी में 3 माइनस 4 ऐसे है, और आपका यह 4 प्लस 3 कड़ी में 3 है ना, गुड़े। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, नीचे भी माइनस कॉमन लेंगे, नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में पलट के क्या हो जाएगा 3 कड़ी में 3 प्लस 4 ऊपर हो जाएगा, अरे माइनस होगा ना, माइनस है, और ये हो जाएगा 3 कड़ी में 3 माइनस 4। ठीक है, मतलब ये संख्या इधर उधर हम लिख लेंगे, ठीक है, माइनस कॉमन लेने पे, क्योंकि माइनस यहाँ पे भी माइनस कॉमन लिया हूँ तो कट जाएगा, तो यही चीज़ें प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ। अब हमें करना ये चीज़ें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से समझिए। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हुआ ना, बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब बच गया आपका 3 कड़ी में 3 माइनस 4 और बटे में 4 प्लस 3 कड़ी में 3 गुड़े 3 कड़ी में 3 माइनस 4 और बटे में 3 कड़ी में 3 माइनस 4 ये बचा है। अब आगे हल करते हैं। देखिए सेम चीज़ जो भी ये है वही चीज़ ये है, जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 कड़ी में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। वही चीज़ ये है वही चीज़ है, तो दोनों गुणा करूँगा तो होल स्क्वायर होगा ना।
बटे में ए, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये प्रकार किया जाए तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी सेम पैटर्न वही है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे कि ए, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी जो होता है इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को मान लेंगे, 3 कड़ी में 3 को ए मान लेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, और माइनस बी को अगर 4 मान लेंगे तो हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, फार्मूले के हिसाब से। अब हमें करना क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान समझिए। ये आपका हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो चलिए इसको तोड़ देते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब कि क्या, 3 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस बी प्लस है ना, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या आपका 3 कड़ी में 3 इंटू बी क्या आपका 4 है, ठीक है। तो इस रूप में टूट गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और बटे में ए का स्क्वायर, अभी यहाँ दिया है 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और गुणे कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3, मतलब 9 3 27, नीचे आपका आ गया 27 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान समझिए आप लोग तभी क्लियर होगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसे हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और गुणे कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस, इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6, कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 और 6 को 24, ये हो जाएगा 24 कड़ी में 3, और बटे में 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 11, ठीक है। इसे हल कर लेते हैं। 9 3 27 प्लस 16 माइनस 24 कड़ी में 3 बटे 11, इसे हल करेंगे तो ये तो जुड़ जाएगा ना, तो 7 6 13 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 कड़ी में 3 बटे कितना जाएगा 11, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन बड़ा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन बड़ा है, आप लोगों का 4 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए भाई बड़ा है तो बड़ा तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा प्रश्न था, इस प्रकार इसे हल किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको वैल्यू याद है तो आप इसको कर पाओगे अच्छे तरीके से रख के। तब इतना बड़ा क्वेश्चन आपने कर लिया तो छोटे क्वेश्चन तो आप चुटकी में कर पाओगे, इसलिए मैं जानबूझ के बड़ा क्वेश्चन लिया था ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए, आपका दिमाग ग्रोथ हो पाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक प्रूफ करने के लिए आता है। देखिए प्रूफ वाला भी बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे आपको इधर कोई LHS में आपको दे देगा, जैसे कोसेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्वेश्चन ले लेता हूँ। कोसेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपको दे देगा 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपको वैल्यू दे देगा। कहेगा ना कि प्रूफ कीजिए, मतलब कि सत्यापित कीजिए कि LHS बराबर RHS होगा कि नहीं, प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आप इस पर जितना भी प्रूफ आएगा कर लीजिएगा। प्रूफ का मतलब ये होता है कि जो LHS को हमें सॉल्व करके RHS लाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं LHS आपका क्या है। LHS आपका दे रखा है कोसेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ये आपका LHS है। इसी को सॉल्व करके हमें इतना लाना है। तो देख लेते हैं, फार्मूला तो सब याद है आप लोगों को। कोसेक थीटा बराबर मैंने एक फार्मूला बताया था 1/sin थीटा, अब तो दिक्कत कुछ नहीं होगी। माइनस टेन थीटा का मैंने एक फार्मूला बताया था आप लोगों को, टेन थीटा। अच्छा टेन थीटा नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे कॉट थीटा है क्वेश्चन में। अब तो गलती हो गया, क्या किया जाएगा, यहाँ पे कट कर दीजिए, कॉट है क्वेश्चन मैंने अभी देखा है, यहाँ पे कॉट है, ठीक है, यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन अभी मैंने चेक किया है, कॉट थीटा है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे कॉस थीटा बटे क्या होता है साइन थीटा है, तो जानते ही आप लोग, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा तो फिर हम लोग सिद्ध करते रह जाएंगे, सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन में कॉट दिया हुआ है, ठीक है, कॉट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा का, मैंने इसको होल स्क्वायर कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, क्लियर। चलिए अब करना हमको क्या है, एलसीएम ले सकते हैं। साइन थीटा यहाँ साइन थीटा, तो साइन थीटा एलसीएम हो गया, साइन थीटा कैंसिल, बचा आपका 1 माइनस साइन से साइन कैंसिल, ऊपर बच गया कॉस। अब इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, जैसे 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, मैंने बताया था 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर रहेगा तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर अलग लिख देंगे और नीचे वाला का अलग लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना ये वाला। जैसे a/b का होल स्क्वायर है
तो हम इसका a का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर कर सकते हैं, वही चीज़ तो है। तो करना हमको ये चीज़ है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और बटे में आपका साइन स्क्वायर थीटा है। तो ऊपर जैसे उसको रहने दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर मैंने एक फॉर्मूला बताया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, याद है ना, बिल्कुल याद होना चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा को स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ, नहीं बिल्कुल लिख सकता हूँ बटे में। इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो हो जाएगा आपका क्या a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। ए कोष्टक में जोड़ दीजिए, कोष्टक में घटा दीजिए, तो हम क्या करेंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा ए कोष्टक में जोड़ देंगे और 1 माइनस कॉस थीटा कोष्टक में घटा देंगे। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, ऊपर क्या बच जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बच गया और 1 प्लस कॉस थीटा नीचे बच गया। यही तो सिद्ध हमको करना था। देखिए इसे सिद्ध करके हमको यही तो लाना था और यही चीज़ आ गया, मतलब RHS आ गया। मतलब हम कहेंगे इसलिए जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया, मतलब प्रूफ हो गया। क्या हो गया प्रूफ। क्लियर क्लियर। तो देखिए प्रूफ वाला आता है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर प्रूफ वाला आए तो आप आसानी से कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। प्रूफ वाला अगर आएगा तो आप आसानी से उसको कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप बढ़ते हैं और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक छोटा क्वेश्चन आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाएगा। छोटा क्वेश्चन आता है जैसे ऐसे दे देगा आपको साइन 18 अंश और बटे दे दिया आपका कॉस 72 अंश। कहेगा इसका वैल्यू क्या है, तो इसका फार्मूला भी हम लोग पढ़े हैं ना, साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश दे देगा। तो सिंपल होता है इस प्रकार करना, फार्मूला तो आपको मालूम है। साइन 18 अंश को आप क्या लिख सकते हो, साइन 18 अंश को क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 72 अंश लिख सकता हूँ कि साइन 90 में 72, मतलब 90 में 72 जाएगा तो साइन 18 आएगा। लिख सकता हूँ, नहीं बिल्कुल लिख सकता हूँ। और बटे में आपका कॉस 72 है, उसको छोड़ दीजिए। उसी तरह मैंने एक फार्मूला बताया था साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 72 अंश क्या हो जाएगा कॉस 72 अंश आ जाएगा। और बटे में हो गया आपका कॉस 72 अंश। कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल 1। मतलब प्यारे प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर हमेशा एक आता है, कब, जब इन दोनों का वैल्यू अगर 90 अंश हो जाएगा। देखिए साइन 72 अंश और 18 अंश टोटल योग करने पे क्या आ जा रहा है 90 अंश, मतलब θ1 प्लस θ2 बराबर अगर 90 अंश आ गया, मतलब इसका और इसका दोनों जोड़ने पर अगर 90 अंश आ गया, उसका हमेशा आंसर एक होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन इसी के बेस पे, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो पाए। जैसे यहाँ पे दिया है हमको सिद्ध करना है, जैसे दिया है यहाँ पे 10 48 अंश इंटू 10 23 अंश इंटू 10 42 अंश इंटू 10 67 अंश बराबर 1। हमको सिद्ध करना है कि इसे सॉल्व करके आपको क्या लाना है, 1 लाना है। तो सिंपल है, देखिए किस प्रकार करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको सिद्ध करके 1 लाना है। तो हम करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये चीज़ें, जैसे 10 48 अंश है, 10 48 अंश को चेंज कर सकते हैं बिल्कुल। 10 48 अंश को क्या लिखोगे 10 90 माइनस 42 अंश, क्योंकि 90 में से 42 आएगा तभी तो 10 48 आएगा जी बिल्कुल। इसी प्रकार 10 23 अंश को क्या लिख सकते हो 10 90 माइनस 67 अंश, क्योंकि 90 में से 67 जाएगा तभी 23 बचेगा। और ये जो दो वैल्यू है इन दोनों वैल्यू को छेड़ना ही नहीं है, इनको चुपचाप लिख देना है 10 42 अंश इंटू 10 67 अंश, ठीक है। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो 10 90 माइनस 42 अंश क्या हो जाएगा कॉट 42 अंश हो जाएगा। फार्मूला तो याद ही शुरू में लिखवा दिया था। फिर 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, 10 90 माइनस 67 अंश क्या हो जाएगा कॉट 67, कॉट 67 मतलब 67, ठीक है। और इंटू आपका इसी तरह रहने दीजिए 10 42 अंश इंटू 10 67 अंश। क्लियर। अब देखिए करना में ये है कॉट थीटा, कॉट थीटा का एक फार्मूला होता था जिसे हम लोग लिखते थे 1/10 थीटा। तो कॉट 42 अंश को क्या मैं नहीं लिख सकता हूँ 1/10 42 अंश, फार्मूले के हिसाब से होता था ना इस तरह। कॉट थीटा बराबर क्या होता फार्मूला मैंने बताया था 1/10 थीटा, तो वही चीज़ तो है। कॉट 42 अंश को मैंने 1/10 42 अंश लिख दिया इंटू कॉट 67 अंश को मैं क्या लिख दूंगा 1/10 67 अंश लिख दूंगा, कोई दिक्कत फार्मूले के हिसाब से। और ये आपका 10 42 अंश रहने दीजिए इस तरह, और 10 67 अंश रहने दीजिए। तो 10 67 से 10 67 कैंसिल, 10 42 से 10 42 कैंसिल, सब कुछ कट गया, ऊपर 1 गुणे 1 बच गया। तो 1 गुणे 1 करेंगे तो क्या आएगा 1,
हाँ, यही चीज़ तो लाना था कि सीध करके मतलब LHS कॉल करके आप 1 लाइए। देखिए LHS कॉल करके मैंने 1 ला दिया। पता है कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं, आराम से सिंपल ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व हो गया। यहाँ पे प्रूफ लिख दीजिएगा, प्रूफ, दैट्स प्रूफ। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो कि आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए अगला नेक्स्ट टाइप बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है उसे हल करेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये प्रश्न देखिए, अब तक का सबसे जबरदस्त प्रश्न ये आप लोगों को कराने वाला हूँ। 6 अंक का पूछा जाता है। कितने अंक का? 6 अंक का। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब प्रश्न है। पूछा है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा, और एक में दिया 1 + cot थीटा - cosec थीटा बराबर है 0 के, की 1 के 2 की -1। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत ही, जितनी तारीफ करें उतनी तारीफ करें, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा है। तो चलिए हल कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या आता है हल करने पे, किसके बराबर आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो सिंपल है, इसे हल करने के लिए उतारते हैं 1 + tan थीटा + sec थीटा एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में 1 + cot थीटा - cosec थीटा। आप करना मेरी चीज़ है कि आप फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। एक है तो एक को एक रहने दीजिए, प्लस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल, प्लस sec थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा। अब मैं लिखता रहूँगा, फार्मूला आपको दिमाग में दोहराते चलना है। ठीक है, इस कोष्टक में हो गया। इस कोष्टक में लिखेंगे 1 + cot थीटा को क्या लिख सकते हैं? cot थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? cos थीटा बटे sin थीटा, माइनस cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा। फार्मूला याद है ना? बिल्कुल, ये मत सोचिएगा फार्मूला कहाँ से ये आ गया। ठीक, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, और इधर भी हम लोग ले लेंगे इसका एलसीएम। इसका एलसीएम क्या होगा? cos थीटा। तो cos का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा cos थीटा। यहाँ से cos cos कैंसिल, बच जाएगा ऊपर sin थीटा। cos cos कैंसिल, ऊपर बच गया 1। यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम sin थीटा। sin थीटा गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा? sin थीटा। यह साइन से साइन कैंसिल, ऊपर बच गया cos थीटा। साइन से साइन कैंसिल, ऊपर बच गया 1। ठीक है, इतना चीज़ है, बताइए क्लियर। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से आप समझने की कोशिश आप लोग कीजिए, तभी ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, नेता समझ में आने वाली नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ पे ध्यान देने की बात एक चीज़ है कि cos थीटा + sin थीटा, इसको मैंने कोष्टक में कर दिया इसको, और प्लस 1 को मैंने अलग कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार, और नीचे आपका मैंने लिख दिया cos थीटा। इसी प्रकार इधर मैं क्या करूँगा कि जो sin थीटा है, यहाँ पे sin थीटा + cos थीटा, इसको मैं लिख दूंगा इधर cos थीटा + sin थीटा लिख दूंगा, और -1 को मैं इधर लिख दूंगा, और बटे में लिख दूंगा sin थीटा। कोई दिक्कत? कुछ भी दिक्कत नहीं है। इससे मैं ये चीज़ बताऊं कि जो cos + sin है, इसको मैं मान लेता हूँ a, तो cos + sin ये हो जाएगा a, और इस a को मैं मान लेता हूँ b, तो ये हो जाएगा b। बीच में यहाँ पे प्लस लगा, यहाँ पे माइनस, मतलब a + b और a - b, ये चीज़ हो रहा है। तो a + b अगर एक कोष्टक में रहे और एक कोष्टक में a - b रहे, तो फार्मूला बन जाता है a² - b² का, मतलब a² - b² मतलब a² आपका क्या है? cos थीटा + sin थीटा का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और -b को आप 1 माने तो हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, और बटे में cos को गुणा जब इस साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos थीटा × sin थीटा। क्लियर? यहाँ तक बताइए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखिए cos थीटा + sin थीटा मतलब a + b का ये तो होल स्क्वायर हो गया, तब a + b का होल स्क्वायर हो गया, a + b का क्या हो गया? होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, यही तो होता है। तो चलिए हल करते हैं। तो a² मतलब क्या हो जाएगा? cos² थीटा, b² मतलब क्या? sin² थीटा, + 2a cos थीटा × b sin थीटा। ये तो a + b के रूप में टूट गया, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आने वाला है, बटे में इसका गुणा करेंगे तो वही चीज़ आपका cos थीटा × sin थीटा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। अब देखिए करना हमें ये चीज़ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से समझिए। तो आपको एक चीज़ मालूम चलेगा कि cos² थीटा + sin² थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1, मैंने बताया था कि sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से तो इस फार्मूले के द्वारा 1 आ गया, और प्लस
2 गुणे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 और बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। -1 से +1 कैंसिल, ऊपर बच जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और नीचे बच गया आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल, बच गया 2। यही हो जाएगा इसका आंसर। मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये किसके बराबर थे? 2 के बराबर थे। देखिए क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, 6 अंक का पूछा जाता है क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो कितना गया? 2। आप क्या करोगे? ऑप्शन सी टिक करोगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह था क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। अब यहीं तक रोकता हूँ, या इतना आप जान गए। इसी कैटेगरी क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, आप लोग सारे क्वेश्चन कर डालेंगे। ठीक है, तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।